देखिए शायर अहले सुन्नत जनाब नदीम रजा फैजी तशरीफ ला चुके हैं। एक बार हाथों को उठाकर कह लें या रसूल अल्लाह, जोर से कहिए या रसूल अल्लाह। पूरी दुनिया में हर कोई सुकून के तलाश में है, हर कोई करार के तलाश में है, हर कोई चाहता है हमें सुकून मिल जाए। अगर चिलचिलाती धूप में कोई रहे तो दरख्त के साये में जाता है ताकि दिल को इत्मीनान पहुंच जाए, दिल को सुकून पहुंच जाए। थोड़ी देर तक साये में रहता है, फिर वो कहीं जाने लगता है। उससे पूछा जाता है आप धूप में थे, परेशानी में थे, फिर आप दरख्त के साये में आए, क्या आपके दिल को करार पहुंचा, क्या आपके दिल को सुकून पहुंचा? वो जवाब देता है हमने तो सायेदार दरख्त के सामने आके कुछ देर तक इसकी सर्दियों से मुस्तफीज हुए, साये से फायदा उठाए, साये से इस्तेफादा किए, फिर भी दिल को सुकून नहीं पहुंचा, फिर भी दिल को करार नहीं पहुंचा। यानी पूरी दुनिया में हर कोई सुकून के तलाश में है, हर कोई करार के तलाश में है, हर कोई इत्मीनान के तलाश में है। कोई उसके लिए इलेक्शन लड़ता है, कोई उसके लिए एक जगह से दूसरी जगह का सफर करता है। एक इंसान एक जगह से दूसरी जगह का सफर करता है, रखते सफर बांध लेता है। उससे पूछा जाता है आप सफर कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, वजह क्या है? जवाब देता है जिंदगी जीने के लिए माल की जरूरत पड़ती है, जरूरियात पूरी नहीं हो रही है घर में, एक जगह से दूसरी जगह जाना हो रहा है ताकि जरूरियात पूरी हो जाए। उससे पूछा जाता है जब जरूरियात पूरी हो जाएगी क्या दिल को इत्मीनान पहुंच जाएगा? वो जवाब देता है शायद जब जरूरियात पूरी हो जाएगी दिल को इत्मीनान पहुंच जाएगा। फिर वो बाहर जाता है, लाखों कमा लेता है। पूछा जाता है आपने एक जगह से दूसरी जगह का सफर किया, क्या दिल को करार पहुंच गया, क्या दिल को सुकून पहुंच गया? जवाब देता नहीं, अब भी दिल को करार नहीं पहुंचता है, अब भी दिल को सुकून नहीं पहुंचा है। यानी कोई इलेक्शन में रन में उतरने के बाद जब कामयाबी का सेहरा सर पे सजा लेता है तब भी वो कहता है दिल को करार नहीं पहुंचा है। एक धूप में रहने वाला शख्स साये में आता है, कहता दिल को करार नहीं पहुंचा है। एक नादार आदमी जब मालदार बन जाता है फिर उससे पूछा जाता है, वो भी कहता है माल तो हासिल कर लिया लेकिन दिल को इत्मीनान नहीं पहुंचा, दिल को सुकून नहीं पहुंचा। तब एक बंदा बारगाह मौला में अर्ज करता मेरे मालिक हम सुकून के तलाश में ना जाने कहां कहां गए, इत्मीनान के तलाश में ना जाने कहां कहां गए, एक जगह से दूसरी जगह का सफर हमने किया, रन में उतर पे कामयाबी का सेहरा अपने सर पे हमने बांधा। ए मेरे मालिक ना जाने कहां कहां की ठोकरें हमने खाई, हमने ढेर सा माल कमा लिया। पहले हम छप्पर में रहते थे, हवेली के मालिक बन गए, बड़े मकान के मालिक बन गए, फिर भी हमारे दिल को करार नहीं पहुंचा है, फिर भी हमारे दिल को सुकून नहीं पहुंचा है। मेरे मालिक दिल को सुकून कैसे पहुंचेगा, दिल को करार कैसे पहुंचेगा? तो कुरान कहता है बड़ी हवेली से, बड़े मकान से, माल कमा लेने से दिल को करार नहीं पहुंचेगा। अगर दिल को सुकून पहुंचाना चाहते हो कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह का जिक्र कर लो दिलों को इत्मीनान पहुंचाएगा, दिलों को सुकून पहुंचाएगा। इसलिए अगर दिलों को इत्मीनान पहुंचाना चाहते हो, दिलों को सुकून पहुंचाना चाहते हो कि दिल को करार मिल जाए, छप्पर में रहो फिर भी अल्लाह का जिक्र कर लो, दिल को करार मिल जाएगा, दिल को सुकून पहुंच जाएगा। शायर अहले सुन्नत जनाब नदीम रजा फैजी की तशरीफ आवरी हो चुकी है। मैं नहीं चाहता कि आपका वक्त ज़्यादा लूं। ये निकाह के हवाले से मजलिस का इनेकाद किया गया है। मेरे सरकार फरमाते हैं निकाह सुन्नती फमर रग़िबा सुन्नती फलैसा मिन्नी। आका फरमाते निकाह मेरी सुन्नत है और जिसने मेरी सुन्नत से इनकार किया, एराज किया, वो मुझसे नहीं। एक होता है निकाह ना करना, एक होता है निकाह न करना, एक होता है निकाह से इनकार करना। कोई किसी मजबूरी की वजह से निकाह नहीं कर रहा, उसके लिए मेरे सरकार ने ये नहीं फरमाया, नहीं, जो सुन्नत को हकीर जानकर इसका मुनकिर हो, इनकार करता हो, आका ने फरमाया वो मुझसे नहीं। इसलिए आकाए कौनैन अलैहिस्सलातु व तस्लीम की इस अजीम सुन्नत को आप अपनाएं। जब आपके शहजादे उस उम्र को पहुंच जाएं तो आप अपने शहजादों को इस अजीम सुन्नत से माला माल जरूर करें। आपकी शहजादियां जब उस उम्र को पहुंच जाए तो आप भी उसे किसी न किसी में
दें। अब कैसे लोगों के निकाह में आप देंगे, कैसे शख्स के निकाह में आप अपनी बेटियों को देंगे, आप अपने बेटे के लिए कैसी बहू तलाश करेंगे, आप अपने बेटे के लिए कैसी बेटी तलाश करेंगे। तो जरा संभल कर सुनिए मेरी बातों को, एक बार कह लीजिए या रसूल अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इसके जानिब इशारा फरमाया है। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, जब तुम निकाह करो तो मालदार देखकर ना करो, बड़ी हवेली वाला देखकर ना करो। आका खुद फरमाते फस्फुर बेजाती दीन। मेरे आका फरमाते हैं जब तुम अपनी बेटियों का निकाह करो तो दीनदार तलाश किया करो। अगर मौला अली का गुलाम किसी झोपड़ में रहते हो तो आप अपनी बेटी के लिए उसे चुन लो। खुदा की कसम, जिस बेटी को अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे घर में रहमत बनाकर भेजा है, अगर रहमत की शक्ल में किसी मौला अली के गुलाम के हाथों अपनी बेटी को दे दिया, उससे निकाह कर दिया, अगर वो गरीब होगा तो तेरी बेटी के कदमों की बरकत से अल्लाह उसे दुनिया का अमीर बना देगा। निकाह करते वक्त ये ना देखें कि अगला बड़ा बाइक वाला है कि नहीं, बड़ा गाड़ी वाला है कि नहीं, बड़ा मकान वाला है कि नहीं, बड़ा जमींदार है कि नहीं। ये देखें वो बड़ा दीनदार है कि नहीं, वो बड़ा नमाजी है कि नहीं, वो बड़ा परहेजगार है कि नहीं, वो रमजान के महीने में रोजा रखता है कि नहीं, वो गरीबों का ख्याल रखता है कि नहीं, वो यतीमों का ख्याल रखता है कि नहीं। खुदा की कसम, जब आप ये देखेंगे कि फला जवान जिसे हमने अपनी बेटी के लिए चुना है वो रोजा भी रखता है, नमाज भी पढ़ता है, गरीबों का ख्याल भी रखता है, तो याद रखना जो दुनिया वालों का इतना ख्याल रखते हो, जो उसकी शरीक हयात होगी उसका वो कितना ख्याल रखे। इसलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, आप ऐसा चुना करें। अब आखिर में मैं कुछ बातें आपके समातों के हवाले करना चाहूंगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात के खजानों की मिल्कियत मेरे आका के हाथों में दे दी है। मिल्कियत की कुंजियां मेरे आका के हाथों में अल्लाह तबारक व तआला ने दे दी है। लेकिन मेरे आका जब अपनी बेटी सैयदा फातिमा का निकाह कर रहे हैं तो बड़े बड़े युवराजों का पैगाम आया था, बड़े बड़े लोग आके हाजिरी दिए थे, बड़े बड़े लोग पैगाम रसा के शक्ल में आए थे और कहा था या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, फला देश का राजा आपकी बेटी से निकाह करने का ख्वाहिशमंद है। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने सुकूत इख्तियार किया। फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने बज़ाहिर अपने खानदान का सबसे गरीब, बज़ाहिर अपने खानदान का सबसे गरीब, जिनके पास बज़ाहिर एक घर भी नहीं था, उसको अपनी बेटी के लिए चुन लिया, यानी मौला अली को चुन लिया। मेरे मिल्लत के नौजवानों, वो बज़ाहिर गरीब जरूर थे लेकिन मौला अली की शान तो ये है, मौला अली की शान ये है कि वो गरीब बज़ाहिर जरूर थे, अपने खानदान में बज़ाहिर सबसे गरीब जरूर थे, अपना घर बज़ाहिर नहीं था, लेकिन मौला अली की शान ये थी कि जब मौला अली गलियों में चला करते ना, जमीन पे देखते तो तख्तुस्सरा तक देख लेते, जब सर उठाकर आसमान पे देखते तो अर्श मौला पर क्या लिखा है जमीन पे होते हुए मौला अली ये भी पढ़ दिया करते। उस अली को मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपनी बेटी, किस बेटी के लिए? उस बेटी के लिए जिस जमाने में बेटियों को लोग हकीर जान रहे थे, जिस जमाने में लोग बेटियों को जिंदा दरगोर कर रहे थे, उस जमाने में मेरे आका करीम ने जिस सज्जदा को अपने कलेजे से लगाया था, अपने सीने से लगाया था और कायनात के लोगों को यह पैगाम दिया था, ए दुनिया वालों, बेटियां गाड़ने की चीज नहीं, बेटियां घर से निकालने की चीज नहीं, बेटियां तो सीने से लगाने की चीज है, बेटियां तो मोहब्बत करने की चीज है। उस बेटी सैयदा फातिमा के लिए मौला अली को चुना है। आप समझ सकते हैं नबी ने जिस अली को चुना है वो अली कितने शान वाले होंगे, वो अली कितने अजमत वाले होंगे। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम अब जहेज में दे रहे हैं तो क्या दे रहे हैं? खजूरों का मुसल्ला दे रहे हैं, खजूरों की चटाई दे रहे हैं, कुरान शरीफ दे रहे हैं, मशकीज़ा दे रहे हैं, मिट्टी के कुछ बर्तन दे रहे हैं। आकाए कौनैन चाहते तो सोने के पहाड़ को हुक्म दे देते, सोने का पहाड़ आ जाता, जहेज की सूरत में वो दे देते। आका चाहते तो जमीन चांदी उगलती, मेरे आका वो चांदी को दे देते, लेकिन मेरे आका ने ऐसा नहीं किया। इसलिए कि मेरे आका अगर अपनी बेटी को जहेज की सूरत में अपने
अपने दामाद को जहेज की सूरत में लाखों दे देते, दिरहम और दीनार दे देते, सोने के पहाड़ दे देते, चांदी का पहाड़ दे देते, तो दुनिया के लोग आकाए कौनैन के गुलाम से कहते तुम अपने नबी की सुन्नत अदा कर रहे हो, तुम अपनी बेटी का निकाह कर रहे हो। आज जो जवान कहता हाँ हाँ मैं अपने नबी की सुन्नत अदा कर रहा हूँ, अपनी बेटी का निकाह कर रहा हूँ, फिर जमाने के लोग ताना देते अगर तुम अपने नबी की सुन्नत अदा कर रहे हो तो सुनो, तेरे नबी ने तो जहेज की सूरत में अपनी बेटी को सोने का पहाड़ दिया है, चांदी का पहाड़ दिया है। सुन्नत तो तुम जब ही अदा करोगे जब तुम सोने का पहाड़ दोगे, जब तुम चांदी का पहाड़ दोगे, जब तुम ढेर सारे दिरहम दिनार दोगे। लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने सिर्फ खजूरों की चटाई और मसल्ला मशकीज़ा देकर उम्मते मुस्लिमा के लिए इतनी आसानियां पैदा कर दी हैं कि आज कोई गरीब भी अपनी बेटी की निकाह करता, कुछ देने की इस्तात नहीं रखता, सिर्फ चटाई दे देता और शान से कहता है हमने भी मुस्तफा की सुन्नत अदा की है, हमने भी अल्लाह के हबीब की सुन्नत अदा की। इसलिए प्यारे आका की सुन्नत को आबाद कीजिए, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाइए और शादियों के मौके पे जो खुराफात होते हैं इन खुराफात से दूर रहिए, सादगी के साथ। खुदा की कसम जब निकाह अदा की जाती है, मेरे आका की बड़ी अजीम सुन्नत है, वो जगह इबादत की जगह होती है। हमने देखा वहाँ पे जाके भी कोई खुराफात मचाते हैं, कोई शराब पीता है, कोई शराब के नशे में धुत रहता है, कोई गाना बजाता है। मैं कहना चाहता हूँ, आखिरी बात सुन लीजिए, आपकी मस्जिद में जाके कोई शराब पीना चाहे, आप पीने दोगे? बोलो ना भाई, आपकी मस्जिद में जाके कोई शराब पीना चाहे, आप उसकी इजाजत दोगे? नहीं नहीं, आप कतई उसकी इजाजत नहीं दीजिएगा। आप कलाई पकड़ के कहिएगा कि अगर शराब ही पीना है तो अपनी प्यास जाके कहीं और बुझा लो, ये मस्जिद है, अल्लाह की इबादत की जगह है, ये शराब पीने की जगह नहीं है। तो जरा अंदाजा लगाइए, जब कोई इबादत की जगह पे जाके शराब पिए, आप पीने नहीं देते हैं। जब इबादत की जगहों पे शराब पीता तो मुसलमान कलाई थाम लेता है कि ये अल्लाह की इबादत की जगह है, ये पाक जगह है, यहाँ बैठ के शराब पीने की तुम्हें इजाजत नहीं दे सकते हम। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अंदाजा लगाओ, अगर मस्जिद इबादत की जगह है, मदरसा जहाँ पर कुरान की तिलावत की जाती इबादत की जगह है, तो वो जगह भी इबादत की जगह है जहाँ पे निकाह अदा की जाती है, जहाँ पे नबी की सुन्नत अदा की जाती है। तो जैसे मस्जिद में हम किसी को शराब पीने नहीं देते कि वो इबादत की जगह है, वैसी ही अब हम उस जगह पे भी किसी को शराब पीने नहीं देंगे, तमाशा खड़ा करने नहीं देंगे, जहां पे नबी की सुन्नत अदा की जाती, निकाह अदा की। इसलिए कि इबादत गाहों की हिफाजत हमें करनी है। इबादत गाहों के तकद्दुस को पामाल होते हम नहीं देख सकते हैं, और एक इबादत गाहों के जितने भी तकद्दुस हैं उन तकद्दुसात की हिफाजत के लिए हमें खड़ा होना होगा। किस तौर से खड़ा होना होगा? ऐसी मजलिसों में कसरत से आकाए कौनैन पर दुरूद पढ़ा करें, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा करें। वो मकबूलियत की घड़ी होती है जब कोई निकाह कर रहा होता है। खुदा की कसम, जब कोई मकबूलियत की घड़ी में अल्लाह की बारगाह में मुस्तफा कौनैन के वसीले से दुआ करता है तो उसके हाथ बाद में नीचे आते हैं, अल्लाह दुआ पहले कबूल कर लेता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, मेरे मालिक हम सबों को सुनने से ज्यादा जो काबिल तकलीद बातें हैं उन बातों पे अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। बजाहे सय्यदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।